মেশিন আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা একা নিয়ে আসছেন। কোথা থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন? কত টাকা কন্ট্যাক্ট করেছেন আপনি? কত টাকা কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছেন? हर चुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी द्वारा एक खेल खेला जाता है और खेल है दोस्तों ईवीएम का, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षित रखना होता है ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके, कोई ईवीएम में खेला ना कर सके। लेकिन स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले जिस तरह से ईवीएम को आवारा घुमाया जाता है, हर बार वो सवालों के घेरे में रहता है दोस्तों। और इस बार दूसरे चरण के चुनाव के बाद ईवीएम ऑटो में मिला है। बताइए ये कैसा चुनाव है और किस तरह का चुनाव आयोग जो लाखों की संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल से लदा हुआ है, लेकिन वो ईवीएम को ले जाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं कर पाता है, जिस वजह से ईवीएम को ऑटो में लाद करके ले जाया जा रहा है। तो पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दूसरे चरण के चुनाव के बाद दोस्तों बंगाल के लोगों ने एक ऑटो को पकड़ लिया और उस ऑटो में ईवीएम रखा हुआ था। मतलब क्या मजाक बना दिया है, ऑटो में एक आदमी वोटिंग मशीन लेकर के जा रहा है, लेकिन उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है। वोटिंग के बाद ईवीएम को बिना सुरक्षा कर्मियों के ले जाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी ऑटो में ईवीएम रखा हुआ है और उसके साथ एक कर्मचारी है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे पहले चरण के चुनाव के बाद ईवीएम को एक प्राइवेट गाड़ी में पकड़ा गया, लेकिन उसके साथ जो लोग थे वो जवाब देने के बजाय जवाबों से भाग रहे थे दोस्तों। और अब ऑटो में ऐसे ईवीएम आवारा फिर रही है, उसकी एक तस्वीर है, उसे आप देखिए। মেশিন আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা একা নিয়ে আসছেন। কোথা থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন? কত টাকা কন্ট্যাক্ট করেছেন আপনি? কত টাকা কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছেন? আচ্ছা জানাই আমরা বলছি যে এইভাবে ইভিএম গুলো এই বাক্সগুলো এইভাবে উনি আপনার নাম কি বলবেন? নামটা দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। देखा आपने दोस्तों, वीडियो की हकीकत क्या है इस बात को चुनाव आयोग को सामने आकर बताना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता तक इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर ये लिख रहे हैं कि आखिर ऑटो में ईवीएम का क्या काम है। क्या चुनाव आयोग सिर्फ लोगों को डराने और धमकाने के लिए फोर्स लगा रखी है, लेकिन क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि ईवीएम सही और सुरक्षित जगह पहुंच सके। ये कोई बंगाल का कोई पहला ऐसा मामला तो नहीं है दोस्तों। बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में हर जगह ईवीएम ऐसे ही आवारा घूमती नजर आई है। कभी ईवीएम चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं की गाड़ी में आराम कर रही होती है, तो कभी भाजपा कार्यकर्ता इस ईवीएम को स्ट्रांग रूम में पहुंचाने में मदद कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा क्या इत्तेफाक है कि जब गाड़ी खराब होती है तो ईवीएम बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों में ही पहुंच जाती है सीधा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईवीएम विपक्ष के किसी नेताओं की गाड़ी में चली जाए। आप बीबीसी के इस खबर पर गौर करिए दोस्तों, ये पिछले चुनाव की खबर है। असम विधानसभा चुनाव, बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने से बवाल, 4 अधिकारी निलंबित। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको वो खबर दिखाई थी कि कैसे पहले चरण के चुनाव के बाद ईवीएम बीच सड़क पर पकड़ी गई थी। अब आप उसका वीडियो भी देख लीजिए। বলো তো ওর আই কার্ডটা কই? অরিজিনাল আই কার্ডটা কই? ওর আই কার্ড কোথায়? অরিজিনাল আই কার্ড কোথায়? আই কার্ড কই? আই কার্ড কই? ঠিক আছে ঠিক আছে হয়ে গেছে, এই লক করো লক করো। तो देखा आपने, ये उस सीट पर पकड़ी गई है जहां शुभेंदु अधिकारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर टीएमसी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, दरअसल ये ट्वीट अंग्रेजी में है दोस्तों, जिसका हिंदी अनुवाद है, वही पुराना संदिग्ध लोड शेडिंग शुभेंदु फिर से अपनी हरकत पर उतर आया है। उसने अब ब्लैकआउट और धांधली की अपनी पुरानी रणनीति को बदलकर खुलेआम ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। आमगाछिया जो नंदीग्राम का एक ब्लॉक है, उसमें अनाधिकृत ईवीएम से लदे एक वाहन को पकड़ा गया है। जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं का उनसे सामना हुआ तो पीठासीन अधिकारी ईवीएम की मौजूदगी का कारण नहीं बता सके और मामले को दबाने की कोशिश करने लगे। ऑब्जर्वर और चुनावी तंत्र की मिलीभगत से दोस्तों नंदीग्राम में लोकतंत्र की दिन दहाड़े लूट हो रही है। चुनाव आयोग केवल देख नहीं रहा है, बल्कि वो इसे बढ़ावा दे रहा है। तो क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अपनी यात्रा के दौरान शुभेंदु के करीबी सहयोगी से मुलाकात के समय यही योजना बनाई थी क्या?
तो अब दोस्तों टीएमसी ने ईवीएम पकड़े जाने पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग को घेरा और कहा है कि इन सब के पीछे चुनाव आयोग है जो बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने भी एक बार फिर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बना दी है। लेकिन ये बात दोस्तों गोदी मीडिया के बंदरों को भी पता है कि ये एग्जिट पोल बस मजाक भर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि चुनाव में जिस तरह बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, शुभेंदु अधिकारी को घेर लिया है और उन पर हमला हुआ, शुभेंदु अधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तो ये है बंगाल का असली एग्जिट पोल। लेकिन गोदी मीडिया को तो बस अपने आकाओं को खुश करना है, इसलिए वो एग्जिट पोल के नाम पर खेल खेल रही है। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं बता रही कि कैसे चुनाव के बाद ईवीएम बीजेपी ऑटो में पकड़ी गई है, कैसे बंगाल की जनता भटक रही ईवीएम को खोज कर निकाल रही है और उसे घेर कर हंगामा कर रही है। तो ऑटो में घूम रहे ईवीएम पर दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।